आज जो हम सीक्वल की क्वेरीज पढ़ने वाले हैं उन क्वेरीज को पढ़े बगैर हमारी सीक्वल की कोई भी एडवांस क्वेरी जो है वो अधूरी है। यस, बिल्कुल सही सुना आपने, हमारी सीक्वल की कोई भी क्वेरी बिल्कुल अनकम्प्लीट है जब तक हम सब क्वेरी के बारे में ना पढ़ें, बिकॉज सब क्वेरी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इन सीक्वल। सब क्वेरी हमें ना ही केवल एडवांस क्वेरीज लिखने में हेल्प करती है, बट साथ ही साथ सब क्वेरी हमें एक पर्टिकुलर क्वेरी में मल्टीपल कंडीशंस भी पास करने में हेल्प करती है। दिस इज बिट कंफ्यूजिंग, राइट? डोंट वरी, वी विल स्टडी सब क्वेरी इन टुडेज लेसन। सो वेलकम बैक टू द सेशन। आज है डे 22। आज हम लोग पढ़ेंगे सीक्वल में सब क्वेरी के बारे में। So first of all, let's see the meaning of subquery. So a subquery or an inner query, or also known as a nested query, allow us to create complex queries on the output of another query. अगर बिल्कुल सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं, सब क्वेरी एक नेस्टेड क्वेरी होती है, यानी कि एक क्वेरी के अंदर जब हम दूसरी क्वेरी क्रिएट करते हैं उसको कहते हैं सब क्वेरी। सब क्वेरी का जो सिंटेक्स होता है उसके अंदर दो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज होती हैं। बेसिकली अभी तक हमने केवल एक सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया था, बट सब क्वेरी में क्या होता है, सब क्वेरी में दो सिलेक्ट स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। चलिए एक बार हम लोग सब क्वेरी का सिंटेक्स देख लेते हैं। जैसा कि आप अभी अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, सिलेक्ट, फिर हमारे पास है कॉलम नेम, फ्रॉम द टेबल नेम एंड वेयर द कंडीशन। हम यहाँ पर अपनी वेयर में कंडीशन देते हैं। अभी तक हमने जो ये ब्लैक में लिखा गया है केवल उतने ही सिंटेक्स को स्टडी किया है। अभी तक हमने किसी भी तरीके की दो सिलेक्ट स्टेटमेंट को यूज नहीं किया है। बट अगर हम वेयर कंडीशन के बाद अगेन एक क्वेरी क्रिएट करें, सिलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम द टेबल नेम, और उसके बाद एक और वेयर की कंडीशन दे, जरूरी नहीं है हमें वेयर की कंडीशन देनी ही देनी है, बट ये सिलेक्ट और फ्रॉम तो रहेगा। सो अभी आप देख रहे होंगे दो सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज हो चुकी है। सो जो ऊपर वाली सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसके अंदर हमने एक और क्वेरी क्रिएट करी है विद द सिलेक्ट स्टेटमेंट, जो कि आप ब्लू कलर से देख पा रहे हैं, और इसी को हम लोग सब क्वेरी कहते हैं। जब हम एक क्वेरी के अंदर दूसरी क्वेरी क्रिएट करते हैं या फिर इनर क्वेरी, उसको हम लोग कहते हैं सब क्वेरी। काफी बात सब क्वेरी जो होती है हमारी काफी ज्यादा एडवांस क्वेरीज को लिखने में हेल्प करती है, और इसीलिए हम लोग सब क्वेरी का यूज भी करते हैं। तो चलिए इस चीज को हम लोग एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, फाइंड द डिटेल्स ऑफ द एम्प्लॉयज हुज सैलरी इज मोर देन द एवरेज सैलरी ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज। क्वेश्चन काफी ज्यादा सिंपल है। क्वेश्चन ये कहता है हमें केवल उन एम्प्लॉयज की डिटेल प्रिंट करनी है जिनकी सैलरी जो है वो टोटल एवरेज सैलरी से ज्यादा है। सो नाउ लेट्स मूव टू द सीक्वल वर्कबेंच, और हम देखेंगे किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सब क्वेरी। So now as you can see we are in our MySQL workbench. सबसे पहले हम अपना employee table print कर लेते हैं। We will write select everything from the table name employees, और simply हम लोग क्लिक करेंगे इस टेबल वाले ऑप्शन के ऊपर, and we have the table in front of us. अब जैसा कि आप टेबल देख पा रहे हैं, we have employee ID with us, employee name with us, salary with us and the department with us. So सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं what is the average salary of all the employees. So what we will do, we will write select asterisk from employees, और अब इस asterisk को रिमूव करके यहाँ लिखेंगे average, bracket open and close, इस वाले के अंदर हम लोग लिखेंगे salary. Okay, now what we will do, we will run this query and you will see that 53,000 is the average salary of all the employees. So जिन भी employees की salary, मैं फिर से एक बार अपना टेबल प्रिंट करता हूँ select everything from employees के साथ। देखिए जिन भी employees की salary 53,000 से ज्यादा है, मुझे केवल उन employees का डेटा चाहिए। ओके, सो यानी कि जो हमारा थर्ड एम्प्लॉय 45,000 के साथ सुनील कुमार उस डेटा में नहीं आना चाहिए, फिफ्थ वाला एम्प्लॉय जो कि है राजेश गुप्ता वो उस डेटा में नहीं आना चाहिए, एंड सो ऑन। जिनकी भी सैलरी 53,000 से नीचे है उन एम्प्लॉयज की डिटेल हमें नहीं दिखनी चाहिए। ओके, सो व्हाट आई विल डू, आई विल राइट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम द टेबल नेम एम्प्लॉयज, देन वी विल पुट अ कंडीशन हेयर वेयर द सैलरी इज अबव 53,000 rupees. Okay, now we will run this query and you will see that the data has been filtered and we have only 4 top employees, जो कि है रिया, निशा, विक्रम एंड सोनल।
सो अभी आपने देखा कि 53,000 मैंने यहाँ पर मैनुअली लिखा, बट क्या ये एक सही अप्रोच है? बिकॉज अभी मेरे एम्प्लॉयज़ केवल 10 हैं, बट दिस इज़ पॉसिबल कि फ्यूचर में हमारे वो एम्प्लॉयज़ बढ़ेंगे और जो हमारी क्वेरी है वो एक स्टैटिक क्वेरी है। बट ऑलवेज ट्राई लर्नर डोंट राइट अ स्टैटिक क्वेरी। स्टैटिक क्वेरी से मेरा मतलब जिस क्वेरी में आपको बार बार जा करके मैनुअली चेंजेस करने पड़े और अपना आउटपुट लेना पड़े, तो उस तरह की क्वेरीज को सीक्वल में ज़्यादा एंटरटेन नहीं किया जाता है। इसलिए ट्राई टू राइट अ क्वेरी विच कैन अपडेट इटसेल्फ ऑन इट्स ओन। सो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये जो मैंने ऊपर वाली क्वेरी लिखी थी, सिलेक्ट एवरीथिंग, सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम एम्प्लॉयज़, इसने मुझे 53,000 दिया था। सो ये मेरा कहना गलत नहीं है। अगर मैं इस क्वेरी को यहाँ कॉपी करके इस 53,000 को रिमूव कर दूँ यहाँ से, एंड देन आई विल पेस्ट दिस क्वेरी हेयर, सो आई एम नॉट रॉन्ग अगर मैं यहाँ पर इस क्वेरी को पेस्ट कर रहा हूँ, राइट? Now what I will do, I will run the query again and you will see the magic here. बिल्कुल आप देख पा रहे हैं वही सेम 4 एम्प्लॉयज़ की डिटेल मेरे सामने अभी भी प्रिंट हुई है। और इस बार जो ये मेरी क्वेरी है वो स्टैटिक क्वेरी है। अगर कोई एम्प्लॉय जाता है तो एवरेज चेंज हो जाएगा इस नेस्टेड क्वेरी की हेल्प से, जो कि मेरी अंदर वाली क्वेरी है, जो कि मैंने लिखी है सिलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम द एम्प्लॉयज़। और इस नेस्टेड क्वेरी को हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। इफ़ यू विल सी, अगर मैं इस ब्रैकेट को रिमूव कर दूंगा एंड देन आई विल रन दिस क्वेरी, इट विल गिव मी एन एरर that your syntax is not correct. Let me show you. See that. ये बता रहा है that your syntax is not correct. इसीलिए nested query को हमेशा ब्रैकेट में ही लिखा जाता है। So again I will put a bracket here and again I will run this. अब आप देख रहे हैं कि हमारे पास 4 एम्प्लॉयज़ की डिटेल आ चुकी है, जो कि मेरी स्टैटिक क्वेरी के हेल्प से भी आई। बट एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, प्लीज ट्राई टू राइट अ फ्लेक्सिबल क्वेरी विच कैन अपडेट इटसेल्फ व्हेन नीडेड। सो एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। सो सपोज करें आपके पास 2 टेबल्स हैं विद द नेम एम्प्लॉय एंड डिपार्टमेंट। सो हमें उन एम्प्लॉयज़ का नेम चाहिए जो सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं। सो आप लोग कहेंगे दैट इज़ वेरी सिंपल, हम लोग वेयर कंडीशन की हेल्प से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। येस, वी कैन सॉल्व दिस विद द हेल्प ऑफ वेयर कंडीशन, बट लेट्स सी द टेबल फर्स्ट। सो वी विल राइट सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम एम्प्लॉयज़. Now you can see we have the details of the employee. We have employee ID with us, name with us, and the department ID with us. We don't have the department name. So this is very simple that we cannot use where condition here. और दूसरा टेबल हम लोग एक बार प्रिंट करते हैं, select everything from department. So we have department ID with us and the department name. तो चलिए अब इस चीज़ की एक क्वेरी राइट करते हैं. We will write select the name from employee where the department ID is equals to, हम लोग यहाँ पर एक कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं. देन वी विल राइट द सब क्वेरी, ब्रैकेट ओपन करेंगे. देन वी विल राइट द सब क्वेरी सिलेक्ट द डिपार्टमेंट ID from the departments where the department name is equals to sale. एक बार इस क्वेरी को आप समझने की कोशिश करें. ऊपर वाली क्वेरी डिपार्टमेंट आईडी को चेक कर रही है, दैट वेयर द डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू, वो चेक कर रही है क्या ऊपर वाली जो डिपार्टमेंट आईडी है वो सेल्स वाली डिपार्टमेंट आईडी से मैच करती है. एंड जो सेकंड वाली नीचे वाली क्वेरी है वो बता रही है केवल उन डिपार्टमेंट आईडी के बारे में जो कि सेल्स से बिलोंग करती हैं. सो ऊपर वाली जो कंडीशन है वो वेयर कंडीशन की मदद से चेक कर रही है दैट द बिलो डिपार्टमेंट बिलोंग टू द सेल्स और नॉट. सो इस क्वेरी में इनर क्वेरी पहले एग्जीक्यूट होगी जो कि सेल्स डिपार्टमेंट की है, एंड डिपार्टमेंट रिटर्न करेगी, डिपार्टमेंट आईडी बेसिकली रिटर्न करेगी. और फिर आउटर क्वेरी उस डिपार्टमेंट आईडी को यूज करके एम्प्लॉयज के नेम रिटर्न करेगी जो कि सेल्स डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं. आई होप दैट दिस इज क्लियर, बट मैं एक बार इसकी फिर से एक्सप्लेनेशन आपको दे देता हूँ. इनर क्वेरी सिलेक्ट डिपार्टमेंट आईडी फ्रॉम डिपार्टमेंट्स वेयर द डिपार्टमेंट नेम इज इक्वल्स टू सेल्स. हमें डिपार्टमेंट आईडी रिटर्न करती है जिसका नाम सेल्स है. यहाँ पर वो आईडी है 2. फिर आउटर क्वेरी सिलेक्ट नेम फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर डिपार्टमेंट आईडी इज इक्वल्स टू 2. हमें उन एम्प्लॉयज का नाम रिटर्न करती है जिनका डिपार्टमेंट आईडी 2 है. आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू.
सो फ्रेंड्स, ये था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन एसक्यूएल सब क्वेरीज का। सब क्वेरीज बहुत ही पावरफुल टूल है जो आपको कॉम्प्लेक्स डेटा रिट्रीव ऑपरेशन में हेल्प करती है। अपने क्वेरीज को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए इन्हें ज़रूर एक्सप्लोर करें, और आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें हमारा चैनल डेटा सेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी क्वेरिंग। दिस इज अदनान खान साइनिंग ऑफ।